हेलो एवरीवन। इस शॉर्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीडीए जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। अपकमिंग डीडीए जेई एग्जाम जो बच्चे लिखने जा रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है ये वीडियो। क्विकली डिस्कस करेंगे 23 अप्रैल 2018 शिफ्ट 1 पेपर में सर्वेइंग के किस टाइप के क्वेश्चन आए। आइए देखते हैं क्या लेवल रहा है उसका। फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ नोन फैक्ट दैट द डिक्लिनेशन एट एनी प्लेस keeps changing and does not remains constant with time. Which of the following is not a type of declination? एनुअल, सेक्युलर, मंथली एंड डायरनल। तो वीडियो को पॉज करिए और खुद ट्राई करिए इसका आंसर देने का। तो यहाँ पर डिक्लिनेशन की वैल्यू के बारे में आपको पूछ रहा है। वो एनुअल वेरिएशन होता है 365 डेज में जो वेरिएशन आता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन में, वो एनुअल वेरिएशन। सेक्युलर वेरिएशन एक सेंचुरी की बात करें, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की वैल्यू में जो चेंज आता है दैट इज कॉल्ड सेक्युलर वेरिएशन। मंथली वेरिएशन कुछ नहीं होता है। डायरनल वेरिएशन 24 डेज में, 24 आवर्स में, वन डे में, 24 आवर्स में, वन डे में जो चेंज होता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की वैल्यू में, उसको हम कहते हैं डायरनल वेरिएशन। तो यहाँ पर बोला है कि विच इज नॉट द टाइप ऑफ डिक्लिनेशन, तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा इस केस में? सो अवर आंसर इज सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजिशन डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑन द सरफेस of the earth or beneath the surface of the earth by means of measurement of distance, direction and elevation is called as एस्ट्रोनॉमी, सर्वेइंग, लेवलिंग, जियोडेसी। तो सर्वेइंग में फर्स्ट चैप्टर में हम स्टार्ट इस डेफिनेशन से करते हैं जिसमें हम अर्थ की सरफेस और बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ क्या करते हैं, रिलेटिव पोजीशन डिटरमाइन करते हैं डिफरेंट पॉइंट्स की। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द इमेजनरी लेवल सरफेस with reference to which vertical distances of the points are measured is called as। द इमेजनरी लेवल सरफेस के बारे में पूछ रहा है आपसे। वीडियो को पॉज करिए और आंसर करिए। मीन सी लेवल है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, रिड्यूस लेवल है या डेटम सरफेस है। अब इसमें आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ दो ऑप्शन के बीच में। इमेजनरी लेवल सरफेस आपको बोला है तो मीन सी लेवल भी हो सकता है और डेटम सरफेस भी हो सकता है। दोनों रेफरेंस सरफेस है ना, दोनों रेफरेंस सरफेस है, लेकिन दोनों में से आप कौन सा टिक लगाओगे? द इमेजनरी लेवल सरफेस विद रेफरेंस टू विच द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट मेजर्ड, तो दोनों से ही वर्टिकल डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं वर्ल्ड लेवल पर तो रेफरेंस किसको लिया जाता है? मीन सी के लेवल को रेफरेंस लिया जाता है और उसी को हम डेटम बोल देते हैं। मान लो आप मीन सी लेवल, क्योंकि यहाँ तो एक आंसर टिक लगाना है अपन को, तो मीन सी लेवल को रेफरेंस ना लेते हुए किसी और चीज को यदि रेफरेंस लें और वहां से डिफरेंट पॉइंट की हाइट को मेजर करें तो वो भी तो एक रेफरेंस सरफेस हो जाएगी। तो किसी भी रेफरेंस सरफेस को हम क्या कहते हैं? डेटम। यहाँ पर यही ये पूछ रहा है कि द इमेजनरी लेवल सरफेस विद रेफरेंस टू विच, जहां से हम वर्टिकल डिस्टेंस डिफरेंट पॉइंट की मेजर कर सकते हैं। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा? डेटम सरफेस। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, जरूर ध्यान रखें क्योंकि ये दोनों ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो सकते हो, मीन सी लेवल और डेटम दोनों में। तो इसका राइट आंसर होगा डी, डेटम सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन ए कंटूर मैप कर्व्स दैट आर मोर और लेस इक्वली स्पेस्ड डेपिक्ट्स यूनिफॉर्म स्लोप, वैली, ये स्टीप होगा, स्टीप स्लोप एंड वर्टिकल क्लिफ। वीडियो को पॉज करो और आंसर करो। सो ऑन ए कंटूर मैप कर्व्स आर मोर और लेस इक्वली स्पेस्ड, क्या बोला है? इक्वली स्पेस्ड है, मतलब ये इस टाइप का कुछ फिगर आपको देखने को मिल रहा है। इसका यदि हम प्रोजेक्शन लेते हैं, इक्वल एलिवेशन वाले पॉइंट्स को प्रोजेक्ट करें और उनको ज्वाइन कर दें, यदि हम इस तरीके से, ये हमने ज्वाइन कर दिया इसको, तो इनके बीच का जो गैप है ये इक्वली स्पेस्ड है। तो इसका मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिफॉर्म स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैली दैट मीन्स जब वैल्यूज टुवर्ड्स द सेंटर डिक्रीज होने लग जाए, वैली। स्टीप स्लोप, स्टीप स्लोप में कंटूर लाइन क्लोजली स्पेस्ड होगी। स्टीप स्लोप में कंटूर लाइंस कैसी होगी? क्लोजली स्पेस्ड होगी। वर्टिकल क्लिफ, इन केस ऑफ वर्टिकल क्लिफ, वर्टिकल क्लिफ के केस में, इन केस ऑफ वर्टिकल क्लिफ कंटूर लाइंस कैसी दिखती है हमें? कंटूर लाइंस हमें किसी एक पॉइंट पर मर्ज होती हुई दिखती है, कुछ इस टाइप से किसी एक पॉइंट पर मर्ज होती हुई दिखती है, और ओवरहैंगिंग क्लिफ के केस में इंटरसेक्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड द सर्वे लाइन मेजर्ड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड एज। तो वीडियो को पॉज करिए और आंसर करिए। एजाइमथ,
ट्रू बियरिंग, ग्रिड मेरिडियन एंड आर्बिट्री मेरिडियन। तो हॉरिजॉन्टल एंगल बोल रहा है, हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड सर्वे लाइन मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कहाँ से मेजर करना है? ट्रू मेरिडियन से मेजर करना है किसी सर्वे लाइन का। मान लेते हैं सर्वे लाइन ये है, दिस इज सर्वे लाइन। तो हॉरिजॉन्टल एंगल क्या बोलेंगे इसको? इट इज ट्रू बियरिंग। लेकिन आप अब दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे हैं, कौन कौन से? एक तो अजाइमत और ट्रू बियरिंग, क्योंकि ट्रू बियरिंग को ही हम अजाइमत के नाम से भी जानते हैं। तो दो ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो दोनों आंसर करेक्ट है इसके। अजाइमत भी आप बोल सकते हैं, ट्रू बियरिंग भी बोल सकते हैं, दोनों लॉजिकली दोनों आंसर करेक्ट है, बट एग्जाम में तो एक आंसर लगाना है हमें, तो आप ट्रू बियरिंग को करेक्ट कर दीजिए। यहाँ पर लॉजिकली देखें तो दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if surveying drawing is prepared at a scale of 1 centimeter equal to 4 meter, then what will be the fractional scale? तो RF के फॉर्म में पूछ रहा है, हमें पता है कि what is RF? It is map distance by ground distance. सो मैप पे कितना डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर और ग्राउंड पे कितना डिस्टेंस है 4 मीटर, दोनों यूनिट को मैच करा दो। सो 400 सेंटीमीटर, सो आंसर विल बी 1/400। सो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं DDA JEE में, है ना। तो कुछ इस तरीके के वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, शॉर्ट मिनट 5-1 मिनट में आपको इतने सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ बैलेंसिंग कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट ऑफ थियोडोलाइट ट्रैवर्स? एक्सेस मेथड, बोर्डिच मेथड, सिम्पसन मेथड एंड ट्रांजिट रूल मेथड। वीडियो को पॉज करो और आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ बैलेंसिंग कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट ऑफ थियोडोलाइट ट्रैवर्स? तो एक्सेस मेथड से हम बिल्कुल बैलेंसिंग करते हैं, बोर्डिच मेथड से भी बैलेंसिंग होती है, क्लोजिंग एरर को रिमूव किया जाता है, सिम्पसन रूल से तो एरिया एंड वॉल्यूम का कैलकुलेशन हम करते हैं, और ट्रांजिट रूल से भी बैलेंसिंग करते हैं। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। ये भी करेक्ट नहीं है, हमसे नॉट पूछा है, इसका मतलब सिम्पसन रूल यहाँ पर करेक्ट होता हुआ हमें दिखता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्लेन टेबल सर्विंग अ टाउनशिप वेयर क्लियरिंग आर रेयर एंड डिस्टेंट व्यू आर सेल्डम अवेलेबल? रिसेक्शन मेथड, रेडिएशन, इंटरसेक्शन, ट्रैवर्सिंग। वीडियो को पॉज करो और आंसर करो। तो कौन सी मेथड सुटेबल है प्लेन टेबल के लिए? कोई टाउनशिप है, तो इस टाइप का एग्जाम्पल मैं हर बार अपनी क्लास में देता हूँ जब भी प्लेन टेबल पढ़ाता हूँ। यार इस टाइप का अज्यूम कर लो कि ये एक टाउनशिप है और यहाँ पर नंबर ऑफ बिल्डिंग्स आपको दिख रही है इस तरीके से, ये नंबर ऑफ बिल्डिंग्स है। इस टाइप से नंबर ऑफ बिल्डिंग्स है, और यहाँ पर आपको एक पॉइंट दिख रहा है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सपोज हियर इट इज बी पॉइंट एंड सी पॉइंट। तो आप ए पॉइंट पर तो प्लेन टेबल को रख चुके हो, बी पर यदि आप रेंजिंग रॉड को रखते हो तो एलिडेट की हेल्प से क्या आप साइड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, बीच में बिल्डिंग आ गई। सिमिलरली सी पर रखी रेंजिंग रॉड को भी हम साइड नहीं कर पाएंगे, तो फिर हमें यहाँ पर एक पॉइंट सिलेक्ट करना होगा और फिर यहाँ से एलिडेट के थ्रू इसको साइड करते हुए डिस्टेंस मेजर करो और उस पॉइंट को यहाँ पर ड्राइंग शीट पे मार्क करो। इस प्लेन टेबल को उठा करके कहाँ पर रखना होगा? इस पॉइंट पर रखना होगा। फिर वहाँ से एलिडेट के थ्रू बी और सी पर रेंजिंग रॉड को साइड करके इन पॉइंट को हम मार्क कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्लेन टेबल को आपने शिफ्ट किया, सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइंस आप फॉर्म कर रहे हो। तो ना तो रिसेक्शन मेथड है ये, रिसेक्शन मेथड में तो हम इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन को रिलोकेट करते हैं। रेडिएशन मेथड में ओपन ग्राउंड और जहाँ पर स्टेशन इजीली विजिबल होते हैं वहाँ पर एप्लीकेबल है स्मॉल ग्राउंड एरिया के लिए। इंटरसेक्शन मेथड की बात करें तो बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, चेनिंग पॉसिबल नहीं है उस केस में, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ट्रैवर्सिंग। सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइन बन रही है, आपका जो प्लेन टेबल है वो हर स्टेशन पर जा रहा है। तो टोटल 8 क्वेश्चंस हमें देखने को मिल गए इसमें। DDA JEE शिफ्ट 1 का पेपर है 13 अप्रैल का। टोटल 8 क्वेश्चंस आए हैं, इजी क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें 2 ऑप्शन करेक्ट लग रहे हैं, तो उसके भी हमने कॉन्सेप्ट लॉजिक को समझ लिया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अनअकैडमी के ऑफलाइन कोर्स के साथ आप जाना चाहते हैं तो ऑफलाइन स्टार्ट हो चुका है, एनरोलमेंट ले सकते हैं। ऑफर चल रहा है 20
मार्च 20%, 17 मार्च तक कोड आपको लगाना है GA1111, ये कोड यूज़ करते हैं तो 20% आपको ऑफ मिल जाएगा। बैच ई स्टार्ट होने जा रही है 18 मार्च से, GA1111 कोड लगाएं और एनरोलमेंट लीजिए इसमें। इतना इफेक्टिव प्राइस है, यदि आप 6 महीने के साथ जाते हैं, और 24 मंथ के लिए इतना इफेक्टिव प्राइस रहेगा जब आप कोड ये वाला लगा लेंगे GA1111। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।